सो नरवै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, परमपिता परमेश्वर आदि कवि कमलेश्वर परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा शुरू होत है प्रभु वाल्मीकि भगवान पढ़ने सुनने वालों का प्रभु आप करो कल्याण। प्रभु आप करो कल्याण। कथा शुरू होते है क्योंकि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की पावन अमृतवाणी, जिसे अमर कथा भी कहा जाता है, जिसे सुनकर देवलोक के देवते और मानवता ਨੂੰ समझ के मानवता ਨੂੰ प्राप्त करके ऋषि स्वरूप, ऋषि से महाऋषि स्वरूप अपनाना और महर्षि से ब्रह्म ऋषि स्वरूप को अपनाना, ये आत्मा तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्तियाँ परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के ब्रह्म आश्रम के द्वारा प्राप्त होतियाँ। जैसे कि राजे महाराजे अपना घर दर, अपना राज ताज महल संसार के समस्त सुख छोड़कर आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के पावन श्री चरणों में आकर उनसे आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करते। उनमें से राजा अरिष्ट नेमी की गाथा आती है। पावन योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि राजा अरिष्ट नेमी जी गंधमदन पर्वत पर तप करने के लिए वहाँ बैठ गए। पावन योग वशिष्ठ में आता है, अरिष्ट नेमी एक राज ऋखी ने संसार दी इच्छा त्याग दी। इंद्रिया है मुँह जोर नानू, ज्ञान दी नथनी पा दिती। गंधमदन पर्वत पर तप कर
इंद्र देव विमान लिया कर, कहा कि स्वर्ग विच दिव्य भोग हन। अरिष्ट नेमी जी भोगो आकर, अरिष्ट नेमी जी भोगो आकर। देवतियां दे राजा देवराज इंद्र अपने देवदूत से कहते हैं कि हे देवदूत, गंधमदन पर्वत पर एक राज ऋषि तप कर रहा है। आप स्वर्ग की समस्त सुख सुविधाएं लेकर उनको विमान पर बैठाकर बड़े आदर सत्कार से इंद्रलोक में ले आओ। तब देवतियों के राजा देवराज इंद्र की बात को सुनकर देवदूत विमान को सजाकर और स्वर्ग की हर सुख सुविधा की वस्तु को लेकर वहाँ से चल दिए। और जब इंद्रलोक से मातलोक की ओर आ रहे थे तो रास्ते में उनको अप्सराएं मिली और देवदूत को उन्होंने अप्सराओं ने खिलार लिया और उनसे पूछने लगे कि हे देव आप कौन हो और कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, इसका ये कृपया करके हमें बतलाएं। तब देवदूत ने उन अप्सरों से कहा कि मैं देवतियों के राजा देवराज इंद्र का दूत हाँ, और गंधमदन पर्वत पर एक राज ऋषि जो अपना राज ताज महल संसार के सब सुख छोड़कर गंधमदन पर्वत पर तप करने के लिए बैठा है और देवराज इंद्र के हुक्म के अनुसार मैं उनको ले जाने के लिए जा रहा हूँ और विमान को वहाँ ले जाकर उनको बिठाकर इंद्र लोक में ले जाऊंगा। तो ये बात इतना वृतांत उन अप्सरों से करके देवदूत वहाँ से जागे। जब चले गए तो जहाँ राजा अरिष्ट नेमी जी तप कर रहे थे विमान को वहाँ उतारा और उनसे नमन प्रणाम करने लगे और कहा कि हे राजन, आज का तप जप सफल हो गया है, अब आप वरदान मांगे। और उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ और मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। तब राजा अरिष्ट नेमी जी ने पूछा कि हे देवदूत, कृपया करके आप ये बतलाएं कि देवलोक के गुण, और अगर उनके गुण मुझे अच्छे लगे तो मैं आप जी के साथ अवश्य चलूँगा, अगर नहीं तो मैं यहीं पर बैठकर आत्मा का साक्षात्कार दर्शन करूँगा। तब देवदूत ने कहा कि हे राजन, स्वर्ग लोक के मैं आपको गुणों के बारे और
स्वर्ग के गुण क्या है। जिन लोगों ने उग्र तप किए होते हैं उनको उत्तम संगासन की प्राप्ति हो जाती है, और जिन्होंने मध्यम तप किए होते हैं उनको मध्यम संगासन की प्राप्ति होती है। ये तो स्वर्ग के गुण हैं। और जो लोग आपको आपसे ऊपर बैठे दिखलाई देते हैं उन लोगों को देखकर मन में ये गासा उत्पन्न होती है कि मैं भी तप जप करके उस संगासन की प्राप्ति कर लूं। और जो लोग आपके बराबर बैठे होते हैं उनको देखकर क्रोध पैदा होता है कि ये लोग मेरे बराबर क्यों बैठे हैं। और जो लोग आपसे नीचे बैठे होते हैं उनको देखकर मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं इन सब से श्रेष्ठ हूँ। और जिनके तप जप खत्म हो जाते हैं, जिनके तप जप समाप्त हो जाते हैं उनको फिर मात लोक में फेंक दिया जाता है। फिर वे 84 लाख जूनियों में आते हैं जाते हैं, अटकते भटकते रहते हैं। ये स्वर्ग के गुण और दोषों के बारे में मैंने आपको बतलाया है। तो अब आप कृपया करके विमान पर बैठें और स्वर्ग में स्वर्ग के गुण, स्वर्ग के भोग भोगे। तब राजा अरिष्टनेमी ने देवदूत से कहा कि हे देवदूत, ऐसे स्वर्ग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है कि ऐसे स्वर्ग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ राज ताज महल संसार को त्याग कर आया हूँ। मैं तो यहाँ राज ताज महल संसार के सुख छोड़कर यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं अगर इंद्र मेरे ऊपर कोई कृपा कर सकता है तो उन्हें कहो कि मुझे आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दे। तो इतना सुन के देवदूत वहाँ से चल दिए। और बेटे की करते पे तुहानू नहीं पता लगता पे थोड़ा जगह। देवतियों के राजा देवराज इंद्र को जा सुनाया। जब उनको सारा वृत्तांत सुनाया तब देवराज इंद्र ने कहा कि इनको वैराग हो गया है, इनको आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने का वैराग हो गया है। और इस संसार में तीनों लोकों में एक ही हैं जिन्होंने आत्मा को आत्म तत्व करके जाना है। वह है परमात्मा ब्रह्म ऋषि गुरु वाल्मीकि जी। और परमात्मा ब्रह्म ऋषि गुरु वाल्मीकि जी के ब्रह्म आश्रम में उन्हें विमान पर छोड़ आते हैं। तब जाकर विमान पर इंद्र देवता विराजमान होकर जहाँ राजा तप कर रहा था वहाँ गए और जाकर देवराज इंद्र ने विमान उतारा और राजा अरिष्टनेमी से जाकर वार्तालाप करते हुए कहा कि हे राजऋषि, आप जी का तप जप सफल हो गया है। आप जी
हमारे साथ विमान पर बैठे, हम आपको ब्रह्मलोक ब्रह्म आश्रम में छोड़ाएंगे, जहाँ आत्मा तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के ब्रह्म आश्रम में ऋषि मुनि, योगी युगेश्वर तथा साधु संत महापुरुषों को वे अपनी योग शक्ति के द्वारा आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं। वही एक ब्रह्म ऐसे हैं कि जिन्होंने आत्मा को आत्म तत्व करके जाना है, वही आपको आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं। तब देवराज इंद्र के साथ राजा अरिष्ट नेमि जी विमान पर बैठे और जाकर विमान जब ऊपरले मंडलों पर चल रहा था, वहीं से चलते चलते परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का ब्रह्म आश्रम जब दिखाई देने ऊपर से लगा, तो तब देवदूत ने और इंद्रदेव ने कहा राजा अरिष्ट नेमि जी से कि ये ब्रह्म ऋषि गुरु वाल्मीकि जी का ब्रह्म आश्रम है, जहाँ योगी युगेश्वर, साधु संत, ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि स्वरूप धारण कर लेते हैं। हम उनके आश्रम में विमान को उतार रहे हैं और उस ब्रह्म आश्रम की अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक वातावरण को देखकर देव राज इंद्र ने राजा अरिष्ट नेमि से कहा कि वो देखो, जहाँ सप, न्योला, हिरन, शेरनी, शेर, बकरी सब एक घाट में पानी पी रहे हैं, यहाँ सब एक स्वरूप है। उस स्वरूप में रहना आत्म ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब विमान आश्रम में उतारा तो परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि हे परमपिता, ये राजा अरिष्ट नेमि जिनको वैराग हुआ है, इनको आपके श्री चरणों की शो प्राप्त कराने के लिए हम लेकर आए हैं, तो आप कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए। तब वे वहाँ से चल दिए। जब चलते चलते देवराज दूत वहाँ से चले गए, देवराज इंद्र चले गए, तब राजा अरिष्ट नेमि ने परमात्मा के पावन श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से उनका पूजन किया। तब परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, मैं व्यापक हर शै विच हाँ, अपने सब कोई गैर नहीं, निश्चय भक्ति वाले जोगी, नाम जपे अंग संग हाँ मैं ही, हंकार त्याग के हो सन्यासी, मुक्ति मोक्ष फल पावेंगा, चंगे मारे कर्म सब तेरे, अरिष्ट नेमि
छट जावेगा और इष्ट नेमी छट जावेगा। मैं व्यापक हर शै विच हाँ, अपने सब कोई गैर नहीं। निश्चय भक्ति वाले जोगी नाम जपे अंग संग हाँ मैं ही। हंकार त्याग के हो सन्यासी मुक्ति मोक्ष फल पावेगा। कि जिस तरह से सारे ही सन्यासी लोग साधना आराधना दे विच बैठ के ते मोहित परमात्मा दे शरणां दे विच ध्यान लगा के मन नूं चित करके इकाग्रता दे विच बैठे आ, उसी ही तरह मौन दे द्वारा मौन साधना दे द्वारा तू भी पंज तत्वां नूं समझ जाएगा। मैं व्यापक हर शै विच हाँ, जिथे कोई भी शै इहो जी नहीं आ जिहदे विच मैं नहीं हाँ। जिसनों कबीर जी ने भी कहा कि सब गट मेरा साईं, खाली गट ना कोई, वारे जावा उस गट में जिस गट प्रगट होई। कबीर जी कहते हैं कबीरा कुआं एक है, पानी हरि अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लागे उस जैसा। क्योंकि परमात्मा दा कोई समस्त रंग उसे ही काल पुरख दे ने, वो सब गठ दे विच समाया। वसदा रसदा विच बुकल दे अपना भेत ना दसदा है। क्योंकि वो अपना भेत जिहड़ा उहदे भेत नूं जानन वास्ते इकाग्रता दे विच, शांति दे विच, आनंद दे विच, मधुरता दे विच जाके ध्यान लगांदे ने, तां ही जाके वह आत्मा का साक्षात्कार दर्शन कर जाते ने। क्योंकि पावन वाल्मीकि तीर्थ पावन तीर्थ ते आन दा आप जी की सारियां दी यात्रा सफल होने तो भाव की आ जे असी गुरु घर दे विच आके गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करनियां ते गुरु घर दे विच अमृत बाणी नूं ग्रहण करना और गुरु घर दे विच आके परमात्मा की अमृत बाणी दे विच आत्मा रूपी हीरे नूं डुबकियां लगानियां। जदों साडी आत्मा रूपी हीरा परमात्मा की अमृत बाणी दे विच डुबकी लगांदा है तां जाके आत्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। क्योंकि आत्मा मनुष्य जन्म की सर्वपारी उपलब्धि का नाम ही आत्मा का साक्षात्कार दर्शन है। तो परमात्मा की अमृतवाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिहाड़े की आप सभी को लख लख बधाई देते हैं और सभी के लिए मंगलमयी प्रगट दिहाड़ा हो, सबको खुशियाँ प्राप्त हों और सबके घरों में परमात्मा जो ये कोरोना का वायरस बड़ा भयानक रूप धारण करके पूरे विश्व के ऊपर फैला था और अभी भी थोड़ा सा उसका प्रभाव है, लेकिन परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की आराधना साधना के द्वारा यहाँ हर रोज़ नित नेम हर रोज़ बेनती अरदास कोरोना वायरस को शांत करो। हे परमात्मा अपनी रचाई हुई सृष्टि के ऊपर दया कृपा करो, मेहर करो मेहरा वालों। कोई चिंता किसी ਨੂੰ ना सताए, संकट किसी के पास ना आए, सबके परिवारों की रक्षा करो प्रभु जी। धन दौलत नाल भंडारे भरो ताकि निर्भर हो गुण तुहाडे गाउन, हर रोज़ तुहाडा दीप जलाउन। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ GSR ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਗਲੋਬਲ ਟਰੈਵਲਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ AGI ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ।